हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ की क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे मिश्रण की। और मिश्रण में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो आप क्लास को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और लास्ट तक देखें। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहली जो टाइप होगी अपनी वो होगी अनुपात के प्रश्न। और अनुपात के जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जिसमें दो या दो से अधिक मिश्रण हमें दिए जाएंगे और उसके बाद उनको मिलाने के बाद हमें परिणामी मिश्रण का नया अनुपात पूछा जाता है। एक जो टाइप होगी उसमें हम बात करेंगे दो या दो से अधिक मिश्रण दिए जाएंगे और परिणामी मिश्रण का अनुपात हमें पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप होगी इसमें वो हम पढ़ेंगे जिसमें दो या दो से अधिक मिश्रण भी देगा, दो या दो से अधिक मिश्रण भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमें परिणामी मिश्रण भी देगा। लेकिन यहाँ हमें पूछा जाता है कि ये दो या दो से अधिक मिश्रण हैं, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब मिलाने का नया अनुपात हमें पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है अपने पास, उसमें हमें मूल्य या मात्रा देता है, मूल्य या मात्रा हमें देगा और उसके बाद हमें आगे की कंडीशन देता है कि इन्हें हम किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी मूल्य या परिणामी मात्रा इस प्रकार बन जाए। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जिसमें हमें दो या दो से अधिक मिश्रण देता है और वो जो मिश्रण देता है उसमें हमें अनुपातिक कंडीशन देता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो पहली टाइप है उसकी हम बात करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लास्ट तक देखें, साथ ही साथ शेयर भी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक मिश्रण है और उसमें दूध व पानी का अनुपात हमें दे रखा है और दूध और पानी का अनुपात हमें दिया गया है 5:1। एक मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात हमें दिया है 5:1। उसके बाद एक दूसरा मिश्रण और है और उसमें हमें दूध और पानी का अनुपात दे दिया 4:2। 4:2। फिर आगे हमें कहा जाता है कि इन दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिला दिया जाए, समान मात्रा में मिला दिया जाए। तो बताइए मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए, एक बार हम यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि देखो, यहाँ अपने पास दूध और पानी का जो अनुपात है वो हमारे पास इधर 5:1 है और इस तरफ 4:2 है। यहाँ अपने पास दो तरह की कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन बनती है कि दोनों कंडीशंस में अपने पास जो अनुपातों का योग आता है वो समान होता है। यहाँ भी अपने पास दो कंडीशन बनेंगी। एक कंडीशन बनेगी कि इन जो अनुपातों का योग है वो समान होगा। देखिए, 5 और 1 6, इसी प्रकार 4 और 2 भी क्या होता है 6। तो अनुपातों का योग समान हो, या हम बात करें मात्रा की तो मात्रा भी समान हो, तो अनुपातों का योग समान हो। मैं सीधा लिख देता हूँ समान। और एक कंडीशन आती है कि अनुपातों का योग असमान हो। एक बार हम इसका बेसिक सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक की बात करें तो देखिए, यहाँ ये जो बर्तन था, इस बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है 5 और पानी की मात्रा कितनी है 1।
अगर हम बात करें दूध की तो अकेला दूध कितना है 5, और ये दूध है कितने में से, तो देखिए यहाँ जो टोटल मात्रा है वो अपने पास टोटल है 5 और 1 6, तो ये जो दूध 5 है वो कितने में से है 6 में से। ऐसे अगर पानी की बात करेंगे तो यहाँ पानी कितना है 1, और ये पानी कितने में से है 6 में से। पहला जो बर्तन था उसमें दूध की मात्रा है 5/6 और पानी की मात्रा है 1/6। इसी प्रकार अगर हम दूसरे बर्तन की बात करेंगे, ध्यान से समझना क्योंकि बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, और ज़्यादातर हम शॉर्टकट से ही क्वेश्चन हल करेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जल्दी भी करना होता है। लेकिन एक बार हम इसका बेसिक सीख लेते हैं। देखिए यहाँ अपने पास फर्स्ट जो बर्तन था उसमें दूध है 5/6 और पानी है 1/6। अब अगर हम दूसरे बर्तन की बात करेंगे तो बताइए यहाँ दूध कितना है 4 और टोटल मात्रा कितनी है 4 और 2 6, अर्थात 6 में से 4 दूध है, तो इसको हम 4/6 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी अपने पास कितना हो गया 2/6 कर सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद देखो दोनों बर्तनों की समान मात्रा मिलाई जा रही है। अगर इन्हें समान मात्रा में मिलाया जाए, देखिए यहाँ भी अपने पास 2 कंडीशंस बनती हैं, एक समान मात्रा होती है और एक अपने पास बनेगी अलग अलग मात्रा। हम सारे प्रश्न क्लियर करेंगे तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समान मात्रा की। अगर हम समान मात्रा की ही बात करते हैं तो देखिए यहाँ 6 में से 5 दूध है और यहाँ 6 में से 4 दूध है। पहले बर्तन में 5/6 है दूध और दूसरे बर्तन में 4/6 है। अगर हम दोनों बर्तनों को मिलाएंगे तो अपने पास टोटल जो दूध होगा वो कितना हो जाएगा 5/6 + 4/6, और इसका अगर हम टोटल करते हैं तो अपने पास आ जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा 6, और एलसीएम लेने के बाद इन सब का जोड़ करेंगे तो देखिए अपने पास 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार 1 को 5 से किया तो 5 प्लस इसी प्रकार आगे क्या जाएगा 4, तो 5 और 4 9/6 हो गया। ये जो कंडीशन आई वो अपनी आ गई दूध की, और कितनी आ गई 9/6। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पानी की बात करेंगे तो देखिए जो पानी है वो 1/6 और 2/6 है। इनका अगर टोटल हम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एलसीएम आया 6 और ऊपर आ जाएगा 1 + 2 मतलब 3/6 कर सकते हैं यहाँ तक। अब वापस इनके अनुपात की बात करेंगे तो देखो अपने पास दूध की जो कंडीशन है या दूध की जो मात्रा है वो है अपने पास 9/6 और पानी की जो मात्रा है वो टोटल आ गई 3/6। अनुपात में इसको बदलेंगे तो देखिए 6 से 6 कटेगा और 9:3 हो जाएगा। देखो 9 और 3 भी 3 से कट रहे हैं, 3 × 9 और 3 × 3, अर्थात दूध व पानी का जो मिश्रण का नया अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 3:1। अब हम इसके शॉर्टकट की बात करते हैं। देखो यहाँ अपने पास पहली जो कंडीशन थी वो थी कि जब दोनों की मात्रा समान हो। एक बार समझना इसको ध्यान से, यहाँ से हम बात करेंगे, देखो 5 दूध है 1 पानी है, टोटल मात्रा कितनी हो गई 6। इसी प्रकार इधर बात करेंगे तो 4 दूध है 2 पानी है, टोटल मात्रा कितनी हो गई 6। अब हमें कहा गया है कि इनको समान मात्रा में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। अगर नए अनुपात की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ हम बात करें कि पहली जो कंडीशन थी उसमें 5:1 था और दूसरी जो कंडीशन है उसमें अनुपात है 4:2। अगर टोटल मात्रा की हमने बात की तो दोनों की समान मात्रा आ रही है 6 और 6। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम सीधा यहाँ से जोड़ सकते हैं दूध को दूध से और पानी को पानी से। तो बताइए दूध 5 और 4 कितना हो गया 9। इसी प्रकार अगर पानी को पानी से जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 9:3, और इस 9:3 को अमल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3:1। बहुत जल्दी हल हो जाता है, समझ में आया होगा।
लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, जब मात्रा समान हो और यहाँ अपने पास अनुपातों का जो जोड़ है वो भी क्या हो, समान हो। तो आपको जो पहली जो टाइप है वो हम बात करेंगे जिसमें अनुपातों का जोड़ भी समान हो और मिलाने की मात्रा भी समान हो। उसके बाद हम अगली टाइप की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जिनमें अनुपातों का जोड़ भी समान हो और मिलाई गई मात्रा भी समान हो। देखते हैं एक प्रश्न। देखिए जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि दो समान मात्रा के बर्तनों, दो समान मात्रा के बर्तनों जिनमें दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 6:1 है। 4:3 व 6:1 है। इन दोनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए, एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए। तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है। अब इसको आप साथ साथ हल करने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले हम बात करें कि जो दो बर्तन हैं वो समान मात्रा के हैं, तो पहली जो कंडीशन है अपने पास मिलाने की, वो जो मिलाने की कंडीशन होगी वो समान होगी। दूसरी हम बात करें इनके अनुपातों की, तो देखिए एक जो अनुपात है वो 4:3 है और एक है 6:1। एक बार हम यहाँ अनुपात रख लेते हैं। पहला जो अनुपात है वो 4:3 है और दूसरा जो अनुपात है वो 6:1 है। अब अगर इनको समान मात्रा में मिला रहा है तो हम सबसे पहले तो ये बात करें कि अनुपातों का जोड़ समान है क्या। तो देखिए 4 और 3 7 और 6 और 1 7। अगर हम अनुपातों के जोड़ की बात करते हैं तो ये दोनों कंडीशन में बराबर आ रहा है। कर सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में दूध व पानी का नया अनुपात देखने के लिए हम दूध को दूध के साथ जोड़ेंगे और पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे। तो बताइए 4 और 6 10, इसी प्रकार 3 और 1 4। कर सकते हैं। तो बताइए अपने पास जो नया अनुपात आएगा वो कितना आ गया, 10:4। और देखो इस अनुपात को आगे भी हल कर सकते हैं। बताइए ये 2 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 5 बार और 2 बार, तो 5:2। अर्थात दूध व पानी का जो नया अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, 5:2। और ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एक और प्रश्न लेंगे हम इसी तरह का, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास 2 अनुपात की बजाय 3 अनुपात दे रखे हों। अर्थात जो बर्तन है या जो मिश्रण है वो 3 अनुपात में दे रखे हों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम 3 अनुपात की बात करेंगे। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 3 बर्तन A, B व C, 3 बर्तन A, B व C में जल व एल्कोहल का अनुपात, जल व एल्कोहल का अनुपात क्रमशः 4:5, 7:2 व 1:8 है। 3 बर्तनों में जल व एल्कोहल का अनुपात क्रमशः 4:5, 7:2 व 1:8 है। आगे कह रहा है इन तीनों बर्तनों को
समान मात्रा में। एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया, एक बर्तन में मिला दिया गया तो बने मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं जिसमें अपने पास 3 तरह के मिश्रण हैं। ए, बी और सी 3 प्रकार के बर्तन हैं और उनमें पहला जो ए बर्तन है उसमें अनुपात दे रखा है हमें 4:5। दूसरा जो बर्तन है उसमें जल व एल्कोहल का अनुपात है 7:2 और तीसरा जो बर्तन है उसमें हमें अनुपात दे रखा है 1:8। आगे कह रहा है कि इनकी समान मात्रा मिला दी जाए। एक बार हम इनकी बात करें अनुपातों की तो पहला अनुपात है 4:5, दूसरा अनुपात है 7:2 और तीसरा अनुपात है 1:8। सबसे पहले हम बात करें कि अनुपातों का जोड़ समान है क्या, तो देखिए 4 और 5 9, 7 और 2 9, 1 और 8 9। तो अगर अनुपातों का जोड़ समान है तो इस कंडीशन में हम इनका सीधा जोड़ कर सकते हैं। तो बताइए अगर हम जल की बात करें तो पहली जो कंडीशन है, या बर्तन ए है उसमें जल कितना है 4, बर्तन बी में जल कितना है 7 और बर्तन सी में जल कितना है 1। इन सब का अगर जोड़ करेंगे हम तो अपने पास आएगा 4 और 7 11 और 1 12। इसी प्रकार अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 12:15। अगर ये जो 12:15 आ रहा है इसको हम हल करेंगे तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजू 15, 4:5। अर्थात जो नया मिश्रण होगा उसमें जल व एल्कोहल का अनुपात क्या होगा 4:5 हो जाएगा। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो टाइप थी वो बिल्कुल सिंपल थी, उसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि बर्तन भी समान मात्रा के हों और अनुपातों का जो जोड़ आता है वो भी क्या हो, समान हो। अगली जो टाइप हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि जो बर्तनों की मात्रा है वो तो समान है, बर्तनों की मात्रा है वो तो समान है लेकिन अनुपातों का जोड़ अलग अलग हो। फिर हम इससे अगली टाइप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अनुपातों का जोड़ भी अलग अलग हो और बर्तनों की मात्रा भी अलग अलग हो। तो देखते हैं एक बार ऐसा क्वेश्चन जिसमें मात्रा समान हो लेकिन जोड़ अलग अलग हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो बर्तनों में नमक व जल के मिश्रण का अनुपात, नमक व जल के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 3:2 व 5:1 है। 3:2 व 5:1 है। आगे कह रहा है इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को, इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को समान मात्रा में मिला दिया जाए, समान मात्रा में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का या नए मिश्रण में नमक व जल का अनुपात बताइए, नमक व जल का अनुपात बताइए। देखिए जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया है, एक बार समझना। देखो हमारे पास यहाँ 2 तरीके हैं, एक हम बेसिक से कर सकते हैं
और एक शॉर्टकट से कर सकते हैं। एक बार हम इसका बेसिक लेते हैं। देखिए बेसिक जो होता है उससे हमें हर प्रकार का प्रश्न हल कर सकते हैं। बताइए जो पहली कंडीशन है उसमें नमक और जल की कंडीशन क्या है? देखिए 3:2 है अपने पास अनुपात। अगर हम यहाँ नमक की बात करेंगे तो जो नमक होगा वो कितना होगा? 3/5। देखिए ये जो अनुपात है 3:2, उसमें अगर नमक और जल की बात करेंगे तो नमक का अनुपात 3 है और जल का अनुपात 2 है। अब अगर हम अकेले नमक की बात करेंगे तो नमक 3 है, लेकिन वो कितने में से है? वो है 3 और 2 5 में से, मतलब टोटल में से लिया जाता है। तो बताइए यहाँ नमक कितना है? 3/5। और अगर यहाँ जल की बात करेंगे तो जल होगा 2/5। हो गया। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो है 5:1। अगर इसमें हम नमक की बात करेंगे तो नमक होगा 5/6 और जल की बात करेंगे तो जल होगा 1/6। अब देखो हमने सीखा था कि अगर मिश्रणों को मिला रहे हैं, मिलाने का मतलब नमक को नमक के साथ जोड़ना है और जल को जल के साथ जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ अगर इनका जोड़ करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम की, या फिर सीधा भी जोड़ सकते हैं। 6 × 18 और 5 × 5 25 और नीचे क्या आ जाएगा? 5 × 6 30। तो देखिए 18 और 25 कितने हो गए? 43/30। इसी तरह से अगर जल का जोड़ करेंगे तो बताइए यहाँ से हम किस किस को जोड़ेंगे? पहले जोड़ेंगे 6 दूनी 12 और उसके बाद हम इसको हल करेंगे 12 + 5 एकम 5/5 × 6 30। कर सकते हैं यहाँ तक? तो देखिए 12 और 5 17/30 हो गया। अब देखिए हमने आगे सीखा था कि हम एक तरफ नमक लेंगे और एक तरफ जल लेंगे। तो बताइए जो नमक की कंडीशन आई या नमक की टोटल मात्रा आई वो कितनी आई? 43/30। इसी प्रकार अगर जल की बात करेंगे तो जल होगा 17/30 और ऐसी कंडीशन में 30 से 30 कट गया, अर्थात अपना जो अनुपात आया वो कितना आया? 43:17। ये आ गया परिणामी अनुपात। या फिर हम इसको अगर शॉर्टकट करना चाहें तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपातों की। बताइए हमारे पास जो अनुपात है, ध्यान देना बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ मैं। देखो हमारे पास जो अनुपात है वो पहला अनुपात है 3:2 और दूसरा अनुपात है 5:1। अब हम सबसे पहले बात करें अनुपातों के जोड़ की तो बताइए यहाँ जोड़ कितना है? 5 और यहाँ जोड़ कितना है? 6। हो गया यहाँ तक? अब देखिए इधर 5 है और इस तरफ 6 है। इन दोनों को हम समान बनाने की कोशिश करेंगे और समान बनाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो बताइए 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। अब हम दोनों मिश्रणों को 30 बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे? देखो यहाँ टोटल मात्रा 5 है, इस 5 को किससे गुणा किया जाए कि ये 30 हो जाए? तो बताइए किससे गुणा करेंगे? 6 से। और देखिए अगली जो कंडीशन है 6, उस 6 को किससे गुणा किया जाए कि ये 30 हो जाए? तो बताइए इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। अब देखिए ये 30 कब होगा? इस 6 को 5 से गुणा करने से नहीं होगा, अर्थात इसके जो अनुपात थे उसको भी 5 से गुणा करेंगे और इस तरफ जो कंडीशन है उसमें जो अनुपात है उनको हम किससे गुणा कर देंगे? 6 से। तो एक बार कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए 6 × 18 अनुपात 6 दूनी 12 हो गया। इसी तरह से इस तरफ करेंगे तो 5 × 5 25 और आगे आ गया 5 × 1 5। यहाँ तक जो कंडीशन आई वो अपने पास ये पहला अनुपात आ गया और ये दूसरा अनुपात आ गया, लेकिन इससे हमारे पास जो अनुपातों का जोड़ है वो समान हो गया। देखो अनुपातों का योग अपने पास 18 और 12 कितना हो गया? 30। इधर भी 25 और 5 30।
अब जब अनुपातों का जोड़ समान ही हो गया और फिर हमें मात्रा भी समान मिलानी है तो फिर हम इसको सीधा कर सकते हैं जिस तरह से हमने पिछली टाइप पढ़ी थी। तो बताइए इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो बताइए सबसे पहले हम नमक को किसके साथ जोड़े, नमक के साथ। तो 18 + 25 कितना हो गया 43। देखिए इनडायरेक्ट रूप से यहाँ भी हमने इसी तरह से जोड़ा था 18 + 25, मतलब कंडीशन वही आ रही है अपने पास। हम यहाँ सीधा कर लेते हैं। दूसरी जो कंडीशन आई वो आई अपने पास 12 + 5 कितने हो गए 17। तो 43:17। देखिए ये अपना आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी, साथ ही साथ आप क्लास को शेयर भी करें। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि जो अनुपात है वो 3 बार दे रखे हों या जो मिश्रण है अपने पास वो 3 मिश्रण हो अपने पास। तो देखिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है तीन समान मात्रा के बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 व 5:1 है। देखिए हमें जो मात्राएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं एक 2:1 है, एक 3:1 है और एक 5:1 है। आगे का है इन तीनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए। तीनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए। तो नया अनुपात क्या होगा। अब देखो इसको हम सीधा दूसरे तरीके से कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेंगे इनके अनुपात। बताइए पहला जो अनुपात है वो क्या है 2:1, दूसरा अनुपात है 3:1 और तीसरा अनुपात है अपने पास 5:1। अगर यहाँ से हम बात करें पहली जो कंडीशन है उससे हम बात करें तो बताइए टोटल मात्रा कितनी हो गई 3। दूसरी जो कंडीशन है उसमें टोटल मात्रा हो गई 4 और तीसरी कंडीशन में टोटल मात्रा हो गई 6। अब यहाँ से हम देखो यहाँ अपने पास जो दे रखा था 3 बर्तन उस समान मात्रा के थे, यहाँ अपने पास जो मात्राएं आ रही है वो समान नहीं है। तो सबसे पहले हम इनकी मात्राएं समान बनाएंगे। तो बताइए यहाँ से अगर अनुपातों का जोड़ समान बनाएंगे तो बताइए यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखिए 3, 4 और 6 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो बताइए 3, 4 और 6 का एलसीएम अपने पास क्या आएगा 12। एलसीएम कितना हो गया 12। अब हम तीनों मिश्रणों को 12 के अनुपात में बनाने की कोशिश करेंगे। तो बताइए सबसे पहले जो 3 आ रहा है उसको किससे गुणा किया जाए 4 से, जो 4 है उसको किससे गुणा किया जाएगा 3 से और 6 को किससे गुणा किया जाए 2 से। अब ये जो गुणा है इस गुणा का मतलब है कि अंदर के अनुपात भी इन संख्याओं से गुणा होने हैं। तो बताइए पहली जो कंडीशन है उसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अगर वापस इसको हल करेंगे तो देखिए वही कंडीशन आनी है 2:1, लेकिन हमें बराबर बनाना है तो हमने क्या लिख दिया 8:4।
इसी प्रकार यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 3 से गुणा किया जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आगे वाली जो कंडीशन है उसको 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। यहाँ तक हल कर दिया हमने इसको। अब हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम दूध को दूध के साथ जोड़ते हैं, तो बताइए 8 प्लस 9 प्लस 10, तो बताइए 8 और 9 17, 17 और 10 27, कितना हो गया 27। इसी प्रकार अगर हम पानी की बात करेंगे तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 27:9। अब ये जो 27:9 है उसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3:1। ये जो नया अनुपात आया वो नया अनुपात आया और किसका आ गया, दूध व पानी का। कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया। तो देखो हमने अभी तक पढ़ा है जिसमें हमें जो मिलाना था वो समान मात्रा में मिलाना था, अर्थात हमने ऐसे प्रश्न पढ़े जिसमें अनुपातों का जोड़ समान था, दूसरी ऐसी टाइप पढ़ी जिसमें अनुपातों का जोड़ अलग अलग था। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिसमें हमें समान मात्रा की बजाय अलग अलग मात्रा में मिलाना है, अर्थात अब की बार जो मिश्रण होंगे उनको मिलाने का अनुपात भी हमें दिया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप जिसमें हम अलग अलग मात्रा में मिलाएंगे। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि एक दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 4:3 है। एक दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 4:3 है। आगे हमें कहा गया है कि यदि पहले मिश्रण की बजाय दूसरे मिश्रण की दो गुणी मात्रा मिला दी जाए, और दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए। तो बनने वाले नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो अब की बार हमें कहा है कि पहले मिश्रण की बजाय दूसरे मिश्रण की 2 गुणी मात्रा मिला दी जाए, अर्थात पहला मिश्रण अगर 1 लीटर मिलाएंगे तो दूसरा मिश्रण 2 लीटर मिलाएंगे, सीधी सी बात है। अगर पहला 2 लीटर होगा तो दूसरा फिर 4 लीटर हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार सबसे पहले हम इस प्रश्न को किस तरह से हल करें। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे दूध व पानी के अनुपात की। तो पहला जो मिश्रण है उसमें अपने पास दूध व पानी का अनुपात है 5:2, और जो दूसरा मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 4:3।
एक बार हम अनुपातों के जोड़ की बात करेंगे तो इस तरफ भी 7 है और इस तरफ भी 7 है। एक कंडीशन ऐसी भी पढ़ेंगे जिसमें अनुपातों का जोड़ भी अलग अलग होगा। तो फिर अगर अनुपातों का जोड़ अलग अलग होगा तो सबसे पहले हम इस जोड़ को बराबर बनाएंगे और उसके बाद कंडीशन के हिसाब से मिलाएंगे कि देखिए जैसे ये जो कंडीशन है उसमें हमें समान मात्रा में मिलाने को नहीं कहा है, इसमें कहा है कि पहले मिश्रण की बजाय दूसरे मिश्रण की 2 गुनी मात्रा मिलानी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करें इसको किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनुपातों का जोड़ समान है क्या। तो देखिए सबसे पहली जो कंडीशन थी वो तो हमारी क्लियर है कि अनुपातों का जोड़ तो समान है। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो देखिए जो पहला मिश्रण है उसकी बजाय दूसरे मिश्रण की 2 गुनी मात्रा मिलाएंगे, अर्थात पहले मिश्रण का अगर एक हिस्सा लेंगे तो बताइए यहाँ हम दूध को दूध के साथ मिलाएंगे। तो बताइए पहले मिश्रण का अगर एक हिस्सा लेंगे तो दूसरे मिश्रण के 2 हिस्से लेने पड़ेंगे। तो बताइए 4 के हिसाब से 2 हिस्सों में कितना हो गया, 4 दूनी 8। कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर हम पानी की बात करेंगे तो इसी तरह से पानी को मिला देंगे। अब बताइए पानी का अगर पहले मिश्रण की जो कंडीशन है वो 2 है तो 2 का अगर एक हिस्सा लेंगे तो बताइए 2 गुणा 1 कितना लेंगे, 2। इसी प्रकार अगर दूसरी कंडीशन से पानी लेंगे तो इसके 2 हिस्से लेंगे। तो बताइए 3 दूनी 6, अर्थात इसका 1 और इसका 2 हिस्सा में काम में लेना है। समझ में आ गई बात। अब हम इनको सीधा हल कर देंगे। तो बताइए 8 + 5 कितना हो गया, 13। ये जो 13 मात्रा आई वो किसकी आ गई, दूध की, और 6 और 2 ये जो 8 आया वो क्या आ गया, पानी। अर्थात दूध व पानी का नया अनुपात क्या होगा, 13:8। सिंपल सी बात है। एक बार फिर से हल करते हैं इसको, फिर से समझना। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, बस हमें जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मिलाना है। तो सबसे पहले तो हम बात करें अनुपातों की। तो देखिए हमारे जो अनुपात है वो क्या है, एक तो 5:2 है और एक 4:3 है। सबसे पहले इनके टोटल की बात करेंगे। तो बताइए इनका टोटल कितना है, 7, और इनका टोटल भी क्या है, 7। अब हमें कंडीशन देखनी है मिलाने की। तो बताइए मिलाने की जो कंडीशन है उसमें पहले मिश्रण की बजाय दूसरे मिश्रण की 2 गुनी मात्रा लेनी है, अर्थात इसकी अगर 1 गुना हिस्सा लेंगे तो इसके कितने गुणे हिस्सा लेंगे, 2 गुना। अर्थात एक बार हम दूध को दूध के साथ जोड़ेंगे तो 5 गुणा 1 5 प्लस 4 गुणा 2 8। ऐसे ही हम अगर पानी को जोड़ेंगे तो बताइए पहली जो कंडीशन है उसके कितने हिस्से काम में लेंगे, 1, और दूसरी कंडीशन के 2। तो बताइए 2 गुणा 1 2 और 3 गुणा 2 6 हो गया। तो बताइए 8 + 5 13, इसी तरह से 2 + 8 2 + 6 8, 13:8 कर सकते हैं। बहुत ईजी हो गया। इसी तरह से अपने पास 3 अनुपात दे देता है, उन्हें भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अब हम बात करेंगे एक प्रश्न की जिसमें हमें अनुपातों का जो जोड़ है वो भी अलग दे रखा है और मिलाने की जो कंडीशन है वो भी हमें अलग अलग दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 3 बर्तन ए बी व सी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:1 व 3:1 है। 3 बर्तन है अपने पास, उनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:1 व 3:1 है। आगे हमें कंडीशन दे रखी है कि यदि इन तीनों बर्तनों को क्रमशः 3:1:1 में मिला दिया जाए, या यहाँ 2 कर लेते हैं, जैसे 3:1:2 में मिला दिया जाए
तो परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 बर्तनों में बने मिश्रण के अनुपात की। तो बताइए जो पहला बर्तन A है उसमें जो अनुपात है वो कितना है? 1:2। जो दूसरा बर्तन है B उसका जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। और C बर्तन में 3:1। अगर हम इनकी मात्रा की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ बताइए टोटल मात्रा कितनी हो रही है? 3। इसमें भी टोटल मात्रा कितनी है? 3। लेकिन इसमें टोटल मात्रा 4 है। तो सबसे पहले तो हम इनका जो टोटल है अर्थात अनुपातों का जो जोड़ है उसको समान बनाएंगे। तो देखिए समान बनाने के लिए हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो बताइए 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 12। अर्थात हर कंडीशन में हमें 12 बनाना है। तो बताइए इसको 12 बनाएंगे तो किससे गुणा करना होगा? 4 से, इसको 4 से और इसको 3 से। अब देखिए यहाँ 4 से गुणा अंदर वाले अनुपातों ने, तो बताइए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इसी तरह से जो दूसरा अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इसी तरह से तीसरा जो अनुपात होगा वो होगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इनको मिलाने की। देखिए जो मिलाने का जो अनुपात है वो है अपने पास 3:1:2। अर्थात इसकी हम 3 मात्राएं मिलाएंगे, इसकी 2 और इसकी 1 और इसकी 2। अर्थात 3:1:2 में हमें मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दूध की, तो यहाँ से दूध जो लेना है, दूध का जो अनुपात है वो 4 है, लेकिन 4 को हम 3 गुना लेंगे। तो 4 का 3 गुना बताइए कितना हो गया? 4 तिये 12। इसी तरह से अगर यहाँ से हम बात करें तो बताइए यहाँ से कितना लेंगे? 8। और 8 का कितने गुना लेंगे? 1 गुना। जितने अनुपात होंगे उतना ही गुना लेना है। तो बताइए 8 एकम 8। इसी तरह से अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो बताइए यहाँ दूध कितना है? 9। और 9 का कितने गुना लेना है हमें? 2 गुना। तो 9 दूनी 18। तो बताइए 12 + 8 + 18। अर्थात अपने पास जो दूध की टोटल मात्रा आई वो आ गई 38। कर सकते हैं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे पानी की। बताइए पानी यहाँ कितना है? 8। लेकिन 8 के हमें 3 गुना लेना है। तो बताइए 8 का 3 गुना अपने पास कितना हो जाएगा? 8 तिये 24। इसी तरह से 4 का कितने गुना? 1 गुना। तो 4 गुना 1 4। इसी तरह से 3 का 2 गुना, तो 3 गुना 2 6। तो देखिए यहाँ से अपने पास जो टोटल मात्रा आनी है वो कितनी आ गई? 34। अर्थात अपने पास दूध व पानी का जो नया अनुपात आया वो आ गया 38:34। और इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 19:17। ये आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने अनुपातों को देखा। अनुपातों से हमने ये आइडिया लगाया कि इनका योग समान है या नहीं है। तो बताइए इनका जोड़ समान था क्या? नहीं था। फिर हमने इनके योग को समान किया। तो समान बनाने के लिए हमने एलसीएम लिया किस किस का? 3 और 4। अर्थात टोटल जोड़ का एलसीएम लिया हमने। तो बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना आया? 12। अब हम प्रत्येक जो योग था उसको 12 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए इसको किससे गुणा किया? 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। इस प्रकार अपने पास जो नया अनुपात आया वो आया 4:8, 8:4 और 9:3। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन कि हमें जो मिलाने का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:1:2। अर्थात इसकी 3 मात्राएं, फिर इसकी 1 गुणी मात्रा और इसकी 2 गुणी मात्रा।
मिला के सबका जोड़ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 19:17। तो देखिए हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें हम मिलाने की बात कर रहे थे और उसके बाद जो नया अनुपात हम सीख रहे थे वो हमने निकालना सीखा है। अब हम बात करेंगे जिसमें हमें ये कंडीशन नहीं देगा। ये जो मिलाने की कंडीशन थी वो हमें पूछा जाएगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, लेकिन परिणामी अनुपात हमें दे दिया जाएगा। परिणामी अनुपात A अनुपात B अनुपात C है, इस तरह से दे देगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगली क्लास में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।